फिर आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन। केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ठीक है, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, क्योंकि बताना जरूरी है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर, जो कि जितना भी हम मैटर होता है वो सब सारे केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक, और सारे मैटर का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत ही करते हैं, क्योंकि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो इस यहाँ तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमको सिंबल के बारे में जानना होगा। सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में संकेत लिखते हैं। ठीक है, संकेत बोलते हैं। सिंबल क्या है? सिंबल से बनेगा कंपाउंड, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेगा इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, डेफिनेशन है एंड अब्रिविएशन। अब्रिविएशन और द फुल नेम ऑफ any elements is called symbol। ठीक है, अब्रिविएशन का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। फॉर द फुल नेम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा जिसका पूरा नाम होगा, उसका संक्षेप में लिखने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं या संकेत बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, ये फुल नेम है, लेकिन इसको संकेत में इसका छोटा रूप लिखना पड़ता है, इसलिए हम एक लेटर, पहला लेटर इसलिए लिए, तो हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। हाइड्रोजन करने से ये पता चलता है कि हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा फुल नेम हो गया, और ऑक्सीजन फुल नेम हो गया, इसका एक संकेत ले लेते हैं, ओ, एक अक्षर है जो हमारा क्या हो गया, संकेत हो गया। ठीक ना। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम इसको हम लोग Na से लिखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हाइड्रोजन का पहला लेटर H है, इसलिए हम हाइड्रोजन बोल दिए संकेत में। ऑक्सीजन का पहला लेटर O है, इसलिए हम ऑक्सीजन O लिख दिए। ठीक है, लेकिन सोडियम में तो Na है ही नहीं है, सोडियम में तो Na है ही नहीं है, तो Na कहां से आया? तो सिंबल जो अर्थ होता है सॉम, बैठ जा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सिंबल जो होता है इंग्लिश वर्ड एंड लैटिन वर्ड, दो तरह के वर्ड होते हैं। कुछ सिंबल हम इंग्लिश वर्ड से लेते हैं, कुछ सिंबल हम
लैटिन वर्ड से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हो गया, सोडियम हमारा क्या हो गया, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया। इसका संकेत संबंध होता है एन ए, तो एन ए क्या होता है, नाइट्रियम, NaTrI, नाइट्रियम। ये हमारा क्या हो गया, लैटिन वर्ड। ठीक है, तो सोडियम जो लिए हैं, ये सोडियम का संकेत एन आया लैटिन वर्ड से। ठीक ना, इसलिए पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का कैलियम होता है, कैलियम हमारा क्या हो गया, वो लैटिन वर्ड है। ठीक, इस तरह से बहुत सारा है जो कि हम एक करके सबको लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो संकेत के लिए हम किसी भी एलिमेंट का जब पूरा नाम है, फुल नेम है, उसका पहला हम अक्षर भी ले सकते हैं, दूसरा अक्षर भी ले सकते हैं, दो अक्षर भी ले सकते हैं। ठीक, तीन अक्षर नहीं लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हीलियम, हीलियम, हीलियम का संकेत, हीलियम क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो हीलियम, जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने एच लिया, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन का पहला लेटर है, इसलिए हीलियम क्या, हीलियम का भी पहला लेटर हाइड्रोजन है। लेकिन दोनों में जब एच लेंगे तो सिंबल मेरा नहीं बनेगा, तो क्या होगा, इसमें दो लेटर एच को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो ये एन अब्रिविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो गया उसका संक्षिप्त रूप होता है, वही सिंबल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम ए लिखते हैं, इसका मतलब हो गया एल्युमिनियम बोल रहे हैं। सी बोल लिखते इसका मतलब कार्बन बोल रहे हैं। Mg लिखते इसका मतलब हो गया कि मैग्नीशियम हो गया। ठीक, तो सबका सिंबल है, सबका अलग अलग सिंबल है। अब आते हैं मोलिक्यूल, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड is called its formula। जैसे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड नेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो कंपाउंड का नेम हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फार्मूला तो होगा। ठीक है ना, तो फार्मूला का होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दिया। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन, दोनों मिला। ठीक, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हम मोलिक्यूल से सिंबल समझ गए, मोलिक्यूल समझ गए, फार्मूला समझ गए कि कोई भी हमारा कंपाउंड होगा उसका क्या होगा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं मीथेन, अब मीथेन लिखना है तो उसको क्या करना है, इसका हम संकेत लिखेंगे। तो मीथेन का संकेत क्या होता है, CH4, वन कार्बन, वन एटम्स ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना, ये चार ये मिला दोनों, तो कितना हो गया हमारा, मीथेन हो गया, कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, मीथेन आ गया। तो कोई भी कंपाउंड होगा उसको संकेत के रूप में हम लिख देंगे, वो हमारा फार्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इक्वेशन।
सिंपल समझ लिया हमने, फॉर्मूला समझ लिया। अब हमको इक्वेशन चलना लिखना है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण, ठीक है। The symbolic expression of chemical reaction is known as equation। इक्वेशन कहो या केमिकल इक्वेशन कहो, केमिकल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रासायनिक समीकरण, ठीक है। इक्वेशन बोल सकते हो या केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण हो गया। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिएक्शन, तो सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइंड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान देना एग्जाम्पल में, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन का अर्थ क्या होता है? जुट रहा है दोनों, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड बनाता है, बनाने के लिए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम यहां पर क्या कर रहा है कि इक्वेशन, तो यहां डिफिनेशन है द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमको सोडियम का संकेत लिखना है, क्योंकि सिंबॉलिक है तो संकेत लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंड है तो प्लस हो जाएगा, क्लोरीन है तो Cl हो जाएगा, और क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। इक्वेशन कहो या केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कहो, दोनों बराबर है ना। इसको हम इक्वेशन ही बोल सकते हैं या केमिकल इक्वेशन ही बोल सकते हैं। केमिकल इक्वेशन भी हम लोग को बोल सकते हैं। दोनों क्या है, एक है। इक्वेशन जो हो रहा है उसको हमको संकेत के रूप में प्रेजेंट कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे हम देखते हैं मैग्नीशियम react with oxygen and give magnesium oxide, सॉरी यहाँ मैग्नीशियम का उसी होगा ना, मैग्नीशियम, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमको क्या करना है, सिंबल के रूप में लिख देना, संकेत के रूप में लिख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा,
Mg प्लस ऑक्सीजन दे क्या रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो गया। आगे बढ़े। अब आता है ये इक्वेशन तो हम समझ लिए, अब केमिकल रिएक्शन समझते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन ठीक है, द प्रोसेस in which two or more substance combined to form new substance with new property, ठीक है। The process in which two or more substances combined to formed new substances with new properties, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडराइटिंग साफ दिखाई दे रहा है ना। कहने का अर्थ होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो पदार्थ एक साथ कंबाइन बन करता है तो एक तीसरे प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया Na प्लस Cl NaCl। अब ध्यान दीजिए, सोडियम क्या है, सॉलिड है, क्लोरीन क्या है, गैस है, ठीक ना, और ये भी क्या हमारा सॉलिड है। दूसरा है H2 प्लस O2 टू H2O। अब ध्यान दीजिए, ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, जल है, ठीक है। तो दो पदार्थ मिला तो तीसरा पदार्थ बना, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। कहने का अर्थ होता है कि इस दोनों का प्रॉपर्टी और इस दोनों का प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि यह नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। यानी दो पदार्थ जो है सब्सटेंस जो आपस में मिल करके रिएक्ट करता है तो एक तीसरा नया पदार्थ बनता है, और विथ न्यू प्रॉपर्टी, नया गुण के साथ, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी नया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन समझ लिए। केमिकल रिएक्शन में दो भाग आते हैं, ठीक है। रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। The substances which take parts chemical reaction is called reactant,
ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंसेज, द न्यू सब्सटेंस formed after a chemical reaction is called product। ठीक है। कहने का अर्थ होता है द सब्सटेंसेज, वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, विच जो टेक पार्ट्स, भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है। अब न्यू सब्सटेंसेज, नया पदार्थ, फॉर्म बनता है ना, आफ्टर इन केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद, है ना, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। इसका डेफिनेशन, रिटर्न का डेफिनेशन, प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन बहुत प्रकार से लिखा जा सकता है कि दूसरा डेफिनेशन में हो सकता है द सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction, the substances which are formed in a chemical reaction is called product। उसका डेफिनेशन हम किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। इतना जानना है कि रिएक्टेंट क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे Mg प्लस O और MgO, ठीक है। तो हमारा ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, ठीक ना। द प्रॉपर्टीज of reactant and product are always differ ठीक from each other, कहने का अर्थ होता है द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट का गुण, ठीक ना, एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स का गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट का गुण होगा प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो रिएक्टेंट का गुण होगा और प्रोडक्ट का गुण होगा वो दोनों एक दूसरे से हर हाल में क्या होगा? डिफर होगा, ठीक है। जैसे अगर इसके लेते हैं तो क्या हो गया? इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका प्रॉपर्टी होगा, इसका तीनों में अलग हो गया। ये भी हमारा क्या है? मेटल है, ये भी क्या है? नॉन मेटल है, दोनों मिला तो क्या हो गया? कंपाउंड बना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा दे। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं कि हल्का एग्जांपल लेते हैं, Na+Cl, NaCl तो हो ही गया, H2 + O2
H2O, ध्यान देना है। ये हमारा कंपाउंड सही है, रिएक्शन सही है, भले बैलेंस नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हमको पता है ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ठीक। तो यहां पर क्या है देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों क्या है, दोनों तो गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गैस है, तो इसके बाद कोई बनना क्या है, तो हमारा लिक्विड है तो वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन क्या है, डिफर है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है, ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होगा, हमेशा डिफर होगा, एक कभी भी संभव नहीं, ठीक है। तो इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन का पूरा न्यूमेरिकल, पूरा ऑब्जेक्टिव कंपटीशन व्यू से एक एक चीज को पढ़ाया जाएगा, कंपटीशन व्यू से, इसको क्लास व्यू से नहीं पढ़ाना, कंपटीशन व्यू से पढ़ाना, ठीक, ताकि हर बच्चा उस आज अच्छा से अच्छा कर सके, ठीक। जो भी क्वेश्चन होगा, किसी प्रकार का डाउट होगा, बेहिचक आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यदि पसंद आता तो हर जगह लाइक करना है, ठीक, शेयर करना है ना। फिर नेक्स्ट डे, धन्यवाद।